back to Biology Goals. This is Pratibha Singh, your biology educator. So today in this lecture we are going to learn about oogenesis. देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis ये दोनों टॉपिक कवर करने होते हैं. तो डेफिनेटली oogenesis समझने से पहले आप स्पर्मेटोजेनेसिस समझ सकते हैं. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप वो वीडियो भी जाकर देखें जरूर. ठीक है, तो आज मेनली हमारा जो लेक्चर होगा वो oogenesis के रिगार्डिंग होगा. उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि oogenesis कैसे होता है, कहाँ होता है, what actually is oogenesis. So oogenesis is also called as folliculogenesis. Folliculogenesis बोल लो या फिर oogenesis बोल लो, not a big deal. So oogenesis होता क्या है? Oogenesis is simply the process of formation of mature female gamete. जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मेच्योर फीमेल गैमेट बनता है या फिर एक मेच्योर एग या हम कहें एक मेच्योर ओवम बनता है, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis. ये फीमेल्स के अंदर होगा. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये मेल्स के अंदर था, व्हाइल oogenesis इट्स टेकिंग प्लेस इन फीमेल्स. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम प्रोसेस हैं? मतलब एग का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन, इनके जो स्टेप्स हैं क्या वो सेम है, सेम तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है? सो लेट्स रीड अबाउट इट. ओके, नाउ वी नो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज oogenesis. ओके, which is markedly different from spermatogenesis. It is written here that oogenesis is markedly different from spermatogenesis. How it is different? ये तो हमें पता चल गया कि oogenesis and spermatogenesis के अंदर differences होते हैं. Now oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. अभी एक मेजर डिफरेंस हमें समझ में आया कि जो oogenesis है वो बर्थ से पहले ही शुरू हो चुका है. मतलब जब फीमेल चाइल्ड जब वूम्ब के अंदर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से गो थ्रू कर रहा है, उसी टाइम पे oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना. oogenesis का प्रोसेस बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुका है. बट स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे नहीं होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर बिगिन करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है मेल्स के अंदर, दैट इज इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होएगा. तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि फीमेल्स के अंदर बिफोर बर्थ ही, वूम्ब के अंदर ही, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइम ओनली oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल्स के अंदर ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है. सो रिमेंबर दिस, ध्यान से इसको दिमाग में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ एक और लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, दैट नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. कि बर्थ से पहले जितने oogonia बन गए ना, बस वही है. बर्थ के बाद और नए oogonia, यानी कि दिस इज गैमीट मदर सेल्स. क्या है oogonia? गैमीट मदर सेल्स. तो ये oogonia जितने बर्थ से पहले बन चुके हैं उतने ही रहेंगे. बर्थ के बाद देयर विल बी नो मोर oogonia, मतलब और नए ऐड नहीं होंगे बर्थ के बाद. सिंपली अभी ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं. oocyte क्या है, फॉलिकल क्या है, ये पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है, कब क्या हो रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो मैंने इसलिए कोशिश करी है कि अलग अलग ना समझाने की बजाय, अलग अलग स्लाइड्स पे ना समझाने की बजाय पूरे को कलेक्टिवली समझाऊं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, आप रिलेट करके पढ़ पाए. ठीक है, अगर अलग अलग स्लाइड पे समझाऊंगी तो ऐसा हो सकता है कि यू विल एंड अप कि आप मतलब रट लें और आपको समझ में ना आ पाए. सो आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस. तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है. अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, oocyte एंड फॉलिकल. oocyte क्या होता है एंड फॉलिकल क्या होता है, ये दो आपको इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए. देखिए oocyte तो सिंपली एक सेल है. ठीक है, इट्स अ सेल. ये आगे ग्रो करेगा और यही सेल डिवाइड करके आगे आपका ओवम बनाएगा. This is the cell which is going to divide and is going to at the end form ovum.
ऊ साइड से ही क्या बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। सिंपल, ये एक सेल है, इसकी प्लोइडी 2n होगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऊ साइड जो है इसकी प्लोइडी 2n होगी। तो ऊ साइड हम बोल सकते हैं सिंपली एक सेल है ओवरी के अंदर जिसकी प्लोइडी 2n है। अब फोलिकल क्या है, जब ये ऊ साइड ग्रो करेगा साइकिल के अंदर तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्स इसको कवर करके रखेंगे। इट विल बी कंटेन्ड इन डिफरेंट सेल्स, बहुत सारे सेल्स इसके इर्द गिर्द होंगे। तो वो सारे सेल जो इसके इर्द गिर्द हैं एक्चुअली दे फॉर्म्स फोलिकल, वो भी आगे ग्रो करके प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी एंड लाइक दैट ग्राफियन फोलिकल विल बी फॉर्म्ड। तो वो फोलिकल्स भी ग्रो करते रहते हैं, लेयर्स बनती रहती हैं, कैविटी बनेगी। तो जो आपका ऊ साइट है इट विल बी कंटेन्ड इन द फोलिकल, और वो फोलिकल भी ग्रो करता रहेगा विद टाइम। प्राइमरी फोलिकल से वो भी एट दी एंड ग्राफियन फोलिकल बन जाएगा। जैसे ये प्राइमरी ऊ साइट बनेगी हमारे पास, सेकेंडरी ऊ साइट बनेगी, वैसे वैसे ही ये सारा प्रोसेस जो है साथ हो रहा है, क्योंकि ऊ साइट आपका फोलिकल के अंदर कंटेन्ड है। तो दोनों चीजें, दोनों की ग्रोथ साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो इनका बीच का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि फोलिकल हम किसको बोल रहे हैं और ऊ साइट हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ दिस स्लाइड अगेन आई एम टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से समझो, मैं जो बोल रही हूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स बिगिन। अभी यहां पर देखो, दो अलग अलग चीजें हमने एक साथ एक ही इमेज के अंदर दिखाई हैं कि एग का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ एग, ठीक है, क्योंकि एग तो एक सेल है बेसिकली। ठीक है, और साथ साथ आपका डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल्स दिखाया गया है, दैट इज फोलिकुलोजेनेसिस। फोलिकल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, एग कैसे डेवलप कर रहा है, इन दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। नाउ ये है उगोनिया। ओवरी के अंदर जो ओवरी है, हमारे दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, ओवरीज आर प्रेजेंट इन पेयर। तो ओवरी के अंदर क्या होगा, उगोनिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज गैमीट मदर सेल। ये गैमीट मदर सेल आगे चल के डिवाइड करेंगे, मतलब कि इनके अंदर माइटोसिस होगा। प्लोइडी याद रखना, यहां पर उगोनिया की प्लोइडी 2n है, दैट इज उगोनिया इज डिप्लॉयड। ठीक है, अभी इसके अंदर माइटोसिस होगा एंड वी नो दैट माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि जो सेल्स डिवाइड करके, ये जब उगोनिया डिवाइड करेगा तो इससे जो सेल्स बनेंगे दे विल ऑल्सो बी हैविंग प्लोइडी एज 2n, ये भी डिप्लॉइडी होंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है। जितनी प्लोइडी इस सेल की है उतनी ही प्लोइडी इससे डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनेंगे उनकी होगी। तो इसकी प्लोइडी 2n है, तब ये डिवाइड करेगा तो आगे भी सेल्स की प्लोइडी 2n ही रहने वाली है। तो दिस इज माइटोसिस। अगेन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने सेल साइकिल पढ़नी है एंड आपके कंफ्यूजन्स रहते हैं सेल साइकिल को समझने में, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हाउ दिस ऑल टेक्स प्लेस, पूरी सेल साइकिल कैसे चलती है, तो उसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है एंड उसमें मैंने पूरा बहुत डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट, उसकी भी लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो नाउ माइटोसिस होगा उगोनिया के अंदर, जो कि उगोनिया आर प्रेजेंट इन ओवरी। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये प्राइमरी oocyte बना देंगे और यहां पर स्टार्ट हो जाएगी मियोसिस 1। ये देखो, इसकी भी प्लोइडी 2n ही है। ठीक है, उगोनिया ने डिवाइड करके बनाया प्राइमरी oocyte जिसकी प्लोइडी भी 2n ही है, दैट इज डिप्लॉयड ही है ये भी। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फोलिकल्स का क्या चल रहा है। इधर देखो, ये हमारी oocyte थी, ठीक है, ये न्यूक्लियस है oocyte का सेम। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में फोलिकल्स हैं, फोलिकुलर सेल्स हैं, कुछ फोलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे प्राइमोडियल फोलिकल, यानी कि वो फोलिकल जो कि बर्थ से पहले प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पे जो फोलिकल प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देते हैं प्राइमोडियल फोलिकल। ठीक है, अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे, दीज आर प्राइमोडियल फोलिकल्स। ये एज इट इज है, अभी नो चेंज, ये ऐसे ही रहेंगे बर्थ तक, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब जब बर्थ हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद व्हेन द बेबी विल बी आउट ऑफ
द वूम्ब, तो जो बर्थ के बाद से और जो चाइल्डहुड तक जो स्टेज होगी वहां पर क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है वो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, बर्थ तक प्राइमरी oocyte बन गए थे, राइट। और मियोसिस 1, यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो गया है। अब मियोसिस स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि अब हमें जो डिप्लॉयड नंबर है ना oocyte का, अभी 2n है नंबर, इसको हमें रिड्यूस करके n करना है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि जब जायगोट बनेगा तो जायगोट 2n बनेगा। और जायगोट कैसे बन रहा है? जायगोट बनेगा स्पर्म, ये है स्पर्म, ये है ओवम, तो इनकी प्लोइडी अगर n होगी तभी तो जायगोट 2n बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज ओवम और स्पर्म दोनों मिलेंगे तो हमारा जायगोट बनेगा। तो उसकी प्लोइडी 2n होगी तभी तो हमें ओवम का ये कम करने की जरूरत है। ओवम की अगर प्लोइडी 2n हुई और स्पर्म की n है तो कैसे जायगोट बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर कि ओवम की प्लोइडी है वो n हो। और प्लोइडी n कैसे होगी? जब ये 2n रिड्यूस होके n बन जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? मियोसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है जबकि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर 2n से n हो जाएगी प्लोइडी, रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, तो इसलिए यहाँ पर मियोसिस अब शुरू होगा। ठीक है, मियोसिस शुरू हो जाएगा बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocyte के अंदर। ऑलराइट, अभी ये है प्राइमरी oocyte, हमारा बर्थ के बाद प्राइमरी oocyte है, एज इट इज अनचेंज्ड। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो है ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया है, प्राइमोडियल फॉलिकल चेंज होके प्राइमरी फॉलिकल बन गया है बर्थ के बाद। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स, एक सेल की लेयर बन जाएगी, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी, तभी हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि अब ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन गई है इसके सराउंडिंग में। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज 1, जो मियोसिस स्टार्ट हुआ था बर्थ के टाइम पे वो यहाँ पर रुक जाएगा। मियोसिस विल बी अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। देखो, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट। ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना है ना ये यहाँ पर, ये बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी तक जब लड़की पहुंचती है, जब बच्ची पहुंचती है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का जो टाइम होता है, उतने टाइम में ये प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, बट जब तक प्यूबर्टी तक आप पहुंचते हो तब तक सिर्फ और सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। तो देख रहे हो आप, सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बचते हैं इन ईच ओवरी। सो नाउ अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर तो एक ही लेयर्स थी प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स की, बट यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स विल बी देयर इन सेकेंडरी फॉलिकल, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर थिका लेयर बनेगी आउटसाइड ऑफ दीज ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स बनी है, इनके भी बाहर एक लेयर बनेगी, उसको हम बोलेंगे थिका लेयर। एक लेयर और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा क्या है, लेट्स सी व्हाट इज दिस जोना पेल्यूसिडा। दिस जोना पेल्यूसिडा इज थिक एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, दैट इज ECM, थिक एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स दैट सराउंड्स ऑल मैमेलियन oocytes। मैमेलियन जो oocyte है आपका, ठीक है, मैमल्स का जो ये oocyte है, इसको सराउंड करेगी एक थिक एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेल्युलर मतलब कि सेल के बाहर है, मतलब oocyte जो सेल है उसके बाहर जो ये लेयर है, ये है जोना पेल्यूसिडा। ऑलराइट, तो एक ये बात हो गई। तो आपको ये समझ में आया सेकेंडरी फॉलिकल हम किसको बोल रहे हैं, कैसा वो दिख रहा है। बेसिकली वहां पर ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर बन गई है, थिका का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर जो मियोसिस अरेस्ट हुआ था वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो,
ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जब था तो वहां पर मियोसिस एट प्रोफेज 1 अरेस्ट हो गया था, मतलब सेल साइकिल रुक गई थी प्रोफेज 1 पे, जो कि अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये स्टार्ट होएगी तो अब क्या होगा, देखो अब टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टर्शरी फॉलिकल के अंदर होगा सेकेंडरी oocyte, एक कैविटी होगी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम बोल रहे हैं एंट्रम। क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। यू कैन सी दिस कैविटी हियर, दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो कि oocyte के चारों तरफ बन गई है। ठीक है, और थीका जो लेयर थी आपकी वो थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना के अंदर डिवाइड हो गई है। इंटरना अंदर की तरफ, एक्सटर्ना उसके बाहर की तरफ। तो थीका भी 2 लेयर्स में डिवाइड हो गई है, दैट इज थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। वन मोर थिंग वी आर सीइंग हियर इज क्यूमुलस ओफोरस। अभी क्यूमुलस ओफोरस क्या है? Cumulus ophorus is a cluster of cells that surround the oocyte both in the ovarian follicle and after ovulation. ध्यान से सुनो, Cumulus ophorus simply ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो कि oocyte को सराउंड किए हुए है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो oocyte के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं, दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज Cumulus ophorus। ये जब oocyte आपका ओवरी के अंदर है, ओवेरियन फोलिकल के अंदर है, ठीक है, तब भी ये सराउंडिंग में रहेंगे oocyte के, और जब ये oocyte इस ओवेरियन फोलिकल से रिलीज हो जाएगा ओव्यूलेशन के टाइम में, तभी भी ये जो सेल्स हैं क्यूमुलस ओफोरस के oocyte को सराउंड करके रखेंगे इवन आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अभी ये जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की प्लोइडी एन हो गई है। अभी इसको समझते हैं, हमने टर्शरी फॉलिकल देख लिया कैसा होता है, बट ये सेकेंडरी oocyte कैसे बना? अभी प्राइमरी oocyte था, उसके अंदर मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा तो इट विल फॉर्म अ पोलर बॉडी, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि डीजनरेट हो जाएगी या फिर हम कह देंगे डाई आउट कर जाएगी विद टाइम, और एक बनेगी सेकेंडरी oocyte। अब ये नंबर 2n से n हो गया, मियोसिस 1 हुआ और 2n से नंबर रिड्यूस होके n हो गया, एंड दिस नाउ दिस oocyte विद प्लोइडी हैविंग प्लोइडी n, हैप्लॉइड प्लोइडी है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। देखो ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी टर्शरी फॉलिकल की। अभी oocyte जो था उसके अंदर मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा प्राइमरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाएगी, बट जो सेकेंडरी oocyte है वो लार्ज सेकेंडरी oocyte इट विल स्टे। इसकी प्लोइडी यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, इसकी प्लोइडी होगी n। ठीक है, अब यही वो फॉलिकल है, यही वो oocyte है जो कि फलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ से यहां से एग रिलीज होगा। ये एक्चुअली एग नहीं होता है, ये सेकेंडरी oocyte होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज होगा, ये फिम्ब्रिये, यहाँ पर इनफंडिबुलम एंड देन एम्पुला। तो ये पूरा हमें पता है दिस इज फलोपियन ट्यूब। तो यहां से सेकेंडरी oocyte निकल के फलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो लेकिन अब ये सेकेंडरी जो oocyte है यहाँ पर मियोसिस 2 अरेस्ट हो गया। मियोसिस 2 अरेस्ट इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 चल रहा था जब मियोसिस 2 अरेस्ट हो गया, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा फलोपियन ट्यूब के अंदर, और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मेटाफेज 2 के अंदर मियोसिस 2 अरेस्ट हो चुका है। अब ये जो ओवम कैसे बनेगा, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि अभी कंप्लीटली ओवम बना नहीं है। ठीक है, जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ये सेकेंडरी oocyte गया है, वी कांट से इट्स अ कंप्लीट मैच्योर ओवम। नहीं, अभी एग नहीं बना है। एग कब बनेगा, और जो ये अरेस्ट हुआ है मियोसिस, ये वापस से साइकिल कब स्टार्ट होगी, जब स्पर्म आएगा और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा और इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा, तब जाके इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है मियोसिस कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और फाइनली ओवम का, मैच्योर ओवम या फिर मैच्योर एग का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखो, ये सेकेंडरी oocyte था, यहां पर आपका जो मैच्योर जो फॉलिकल बना उसको हमने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल।
ये जो मैच्योर आपका फोलिकल बना आफ्टर टर्शियरी फोलिकल, ग्राफिन फोलिकल बना, अब यहां से ये आपकी oocyte रिलीज हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte होगी, इसकी प्लोइडी एन थी, ठीक है, यहां पर इसकी प्लोइडी एन है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ये देखो ये रहा सेकेंडरी oocyte, ओवुलेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मान लो इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आया, उसकी प्लोइडी भी एन थी, ओवम की प्लोइडी भी, सॉरी सेकेंडरी oocyte की प्लोइडी भी एन थी, दोनों ने फिर मिलके जाइगोट बना दिया। अगर स्पर्म नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, नॉट फर्टिलाइज, इट विल नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, तो इट विल डाई आउट, ठीक है, और क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन, आपकी साइकिल आ जाएगी, पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो दिस सेकेंडरी oocyte विल डाई आउट, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद एक पोलर बॉडी बनेगी, दैट इज सेकेंडरी पोलर बॉडी, बट ये पोलर बॉडी भी जो है डीजनरेट कर जाएगी। अब ओवम के और स्पर्म के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा जाइगोट, क्योंकि स्पर्म की प्लोइडी एन है एंड oocyte की प्लोइडी भी एन है, ओवम की प्लोइडी भी एन है, तो दोनों मिलके 2n बना देंगे विच इज जाइगोट, एंड फर्दर दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। आई होप दिस इज नाउ कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो मैंने इसलिए जरूरी समझा कि दोनों को मैं साथ लेके चलूं, क्योंकि ये बहुत रिलेट करके चलना पड़ेगा। आप एक चीज को अलग से समझोगे, दूसरी को अलग से समझोगे, जबकि ये चीजें साथ समझने की हैं। यू कांट अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका होगा समझने का। सो आई थॉट कि इसको साथ लेकर समझाऊं मैं आपको, तो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ द एग इज गेटिंग फॉर्म्ड, oogenesis कैसे हो रहा है। अभी यहां पर हमने लास्ट में बात करी थी ग्राफियन फॉलिकल की। ग्राफियन फॉलिकल फाइनली विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। सी, this is corpus luteum. This was graphene follicle and it is getting converted into corpus luteum after ovulation. जैसे ही secondary oocyte release होगा, it will get converted into corpus luteum. ठीक है, corpus luteum further, क्योंकि अभी LH का लेवल हाई है, तो because of the high LH level, this corpus luteum will be maintained and it will release progesterone, estrogen, inhibin, relaxin. और जैसे ही LH का लेवल कम होगा, जैसे ही LH का लेवल डाउन जाएगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। दिस इज फॉर्म ड्यू टू लो LH लेवल्स। सिंपल। सो आई होप ये पूरी स्लाइड आप लोगों को अब समझ में आ गई है, आपको समझ में आ गया है फोलिकल एंड oocyte क्या होता है, कैसे ये पूरी साइकिल चल रही है ओवरी के अंदर, हाउ द मेच्योर एग इज गेटिंग फॉर्म्ड, और फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। और ज्यादातर टाइम क्या होता है कि जो मेच्योर एग बन ही नहीं पाता है, क्योंकि मेच्योर एग तभी बनेगा जब मियोसिस 2, जो सेकेंडरी oocyte था, वो मियोसिस 2 पे जाके अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो मेच्योर एग तो बन ही नहीं पाएगा अगर स्पर्म नहीं आया। स्पर्म आएगा तभी जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी एंड ओवम बनेगा, एंड दिस ओवम विद स्पर्म विल फॉर्म जाइगोट। तो बहुत सारे तो जो आपके सेकेंडरी oocytes ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा वो मेच्योर एग बन ही नहीं पाएगा। मेच्योर एग बनता ही तब है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और आगे चलते हैं। ये एक ओवरी का डायग्राम है, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे पूरा ये साइकिल चल रही है। देखो, दीज आर ब्लड वेसल्स सिंपली, ठीक है, दीज आर ब्लड वेसल्स। ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte बने थे, बट मियोसिस अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर मियोसिस अरेस्ट हुआ था। अभी सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शियरी फॉलिकल बना, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, एंड ऑल ऑफ दीज फॉलिकल्स रिलीजेस एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे। फाइनली जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा एंड इट विल एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब। मियोसिस अरेस्ट एट मेटाफेज 2। हमें पता है सेकेंडरी oocyte के अंदर
मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 के अंदर, वो तभी कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्दर ये जो ग्राफिन फॉलिकल था आफ्टर ओव्यूलेशन इट विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, हाई LH लेवल है एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेनल इनहिबिन। फर्दर LH लेवल जैसे ही लो जाएगा, LH लेवल जैसे ही कम होगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिगेंस। तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से ओवरी के अंदर चलती है, डिफरेंट फॉलिकल्स बनते हैं, डिफरेंट oocyte जो है बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये आपको समझ में आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होते हैं एंड टर्म्स समझने में ही टाइम लग जाता है, नए नए टर्म्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये प्रोसेस को ध्यान से दोबारा अगर आपको ना समझ में आए तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। मूविंग फर्दर, ये एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है काइंड ऑफ। तो यहाँ पर हमने देखा था दीज वर ओगोनिया, दैट इज ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैमीट मदर सेल्स एट द टाइम ऑफ यू नो बिफोर बर्थ। ओवरी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं एंड इनके अंदर माइटोसिस होगा और प्राइमरी oocyte बना देंगे। प्राइमरी oocyte ये जो आपकी बर्थ से लेके आपका प्यूबर्टी तक का जो टाइम है उसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी oocyte तो डिजेनरेट हो जाएंगे। मिलियंस में होते हैं प्राइमरी oocyte, बट सिर्फ और सिर्फ फिर 60 से 80 हजार प्राइमरी oocytes बचेंगे। फिर आपका जब आप प्यूबर्टी में पहुंच जाएंगे एट दैट एज ओव्यूलेशन होगा। फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन था वो कंप्लीट होगा, दैट इज प्रायर टू ओव्यूलेशन। उसमें क्या होगा, आपका सेकेंडरी oocyte बन रहा है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। अब दिस सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज्ड इन फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवम बन जाएगा और सेकेंडरी बॉडी बनेगी विच विल बी डिजेनरेटेड। ओवम एंड स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन मतलब मिलेंगे तो आपका जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये ऐसे चला है, पूरी साइकिल हमने देख ली। ये आपकी अडल्टहुड लाइफ थी, मतलब प्यूबर्टी का वो टाइम है जहां पर पहली बार जब आपको यू नो ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी इज दैट एज फॉर गर्ल जहां पर पहली बार आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है एंड यू आर कॉल्ड एज नाउ बीइंग मैच्योर्ड। ठीक है, सो दैट इज द फेज व्हेन फर्स्ट टाइम आप ओव्यूलेशन बॉडी में स्टार्ट होता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये पूरा लेक्चर में मैंने oogenesis आपको अच्छे से समझा दिया है। समझना जरूरी है, इसको दोबारा देखना अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल आई होगी समझने में, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इट विल रिक्वायर यू नो आप 2-3 बारी इसको पढ़ें। बुक से पढ़ना डेफिनेटली, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, मेरे लेक्चर से पढ़ना। मेक श्योर कि आप ये पूरा अपने हाथ से बनाकर देखें। दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड देन ये डायग्राम आप बनाएं अपने हाथ से। और ये मैंने समझने के लिए कलेक्टिवली आपको यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर समझाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ये अगर आपको नोट्स चाहिए मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी, सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं सारे नोट्स सारी अपडेट्स डालती हूँ। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अगेन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।